मित्रों, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी तो आप सभी को याद ही होगी। जी हाँ मित्रों, हम वही मंदोदरी की बात कर रहे हैं जिसने अपने पति रावण को अनैतिक कार्य करने से मना किया था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ज्ञान स्त्री थी, इसलिए वह इस युद्ध का परिणाम शुरू से ही जानती थी और इसीलिए शायद वह हमेशा से इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता की हरण की बात मंदोदरी को पता चली तो मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा कि माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम के पास सौंप दे। लेकिन रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की एक न सुनी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम और रावण के बीच महाभयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया और लंका का विनाश हो गया और मंदोदरी चाहकर भी रावण को बचा न सकी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? क्या सच में मंदोदरी ने दूसरी शादी की थी? अगर मंदोदरी ने दूसरी शादी की भी थी तो आखिर किससे की थी दूसरी शादी? क्या उसका देवर विभीषण थे? अगर आप सभी भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है जयप्रकाश कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं अद्भुत हिंदी ज्ञान। तो चलिए अब करते हैं सनातन धर्म की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर मंदोदरी कौन थी? पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती जी को न देखकर भगवान शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां माता पार्वती पहुंची तो उन्होंने देखा कि मधुरा के शरीर पर भगवान शिव की भस्म लगी हुई है। तब माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और पार्वती जी ने मधुरा को श्राप दिया कि वे 12 साल तक मेढक बने रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असहनीय कष्ट जीवन शुरू हो गया। जिस समय यह सारी घटना घट रही थी तो उसी समय कैलाश पर एक असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के शराब का अंत हुआ तो वे कुएं में रोने लगी। सौभाग्य से असुर राजा और उसकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो कुएं के पास गए। वहाँ उसे मधुरा दिखी जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। असुरराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वे अपनी नई जिंदगी में बहुत ही खुश थी। लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकराया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद ही नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण करना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार भगवान श्री राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी तरह से पराजय हुई और वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। क्या सच में मंदोदरी का विवाह विभीषण के साथ हुआ था? रावण की मौत के बाद भगवान श्री राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया था कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जीवन बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान श्री राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाए गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और विभीषण से मंदोदरी की शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण में कुछ ज्यादा तो नहीं लिखा गया है, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में इस बात पर काफी जिक्र मिलता है। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान श्री राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। यह परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण से पहले कई रानियां थी और वो इसके लिए तैयार नहीं थी।
ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण से शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन करने का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाल से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में शांति और समृद्धि रहे और राम से शत्रुता के बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने कभी भी भगवान श्री राम को जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन भगवान श्री राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास अपने देवर विभीषण से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मित्रों, आपको क्या लगता है कि मंदोदरी विभीषण से शादी सच में की थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें सनातन धर्म का ज्ञान, अद्भुत हिंदी ज्ञान।